जो कुछ भी हम लाइफ में करते हैं उससे हमें कोई ना कोई अनुभव मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं उससे हमें एक अनुभव मिलता है। ज़िंदगी इस अनुभवों का एक संग्रह है, समूह है, और धीरे धीरे करके हम बहुत सारे अनुभव अपनी लाइफ में इकट्ठे करते चले जाते हैं, और इन्हीं अनुभवों का नाम जीवन है। और दुनिया में जो लोग जीते हैं वो बेसिकली तीन तरह के कैटेगरीज में हम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, अनुभव के आधार पे कि किस तरह के लोगों को अनुभव मिलते हैं। तो पहले तरह के वो लोग जो शारीरिक लेवल पे जीते हैं, उनके अनुभव शारीरिक हैं। दूसरे तरह के लोग जो मानसिक लेवल पे जीते हैं, उनके अनुभव मानसिक हैं। और तीसरे तरह के लोग जो आध्यात्मिक लेवल पर जीते हैं और जिनके अनुभव आध्यात्मिक हैं। तो जो पहली तरह के लोग जीते हैं, शारीरिक लेवल पे लोग जीते हैं, उनके अनुभव भी शारीरिक होते हैं। जैसे उनकी ज़रूरतें भी शारीरिक होती हैं, जैसे उन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए और बेसिक ज़रूरतें। जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें खाना चाहिए, जब उन्हें प्यास लगती है तो उन्हें पानी चाहिए, और जब उन्हें जिस भी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, फिजिकल चीज़ की ज़रूरत होती है शारीरिक लेवल पे, वो उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। उनकी जो भूख है, जो प्यास है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो फिजिकल लेवल पे चलता है। उनकी सारी ज़रूरतें फिजिकल, वो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं। उनको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे बाहरी दुनिया के होते हैं, बहुत आउटर लेवल पे होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लेवल जो है मानसिक। मानसिक लेवल ऐसा है जिस लेवल पे लोगों को शारीरिक ज़रूरतों से ज़्यादा सरोकार नहीं रह जाता, वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती, या फिर उनको उन ज़रूरतों में ज़्यादा रस नहीं आता। तो वो लोग फिर मानसिक ज़रूरतों की तरफ जाते हैं। जैसे कि संगीत, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है। अब जब वो गाना गाता है तो उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, वो खोया हुआ। किसी को नाचना अच्छा लगता है, नृत्य अच्छा लगता है, किसी को चित्रकारी अच्छी लगती है। तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। ये एक्सपीरियंसेस बॉडीली एक्सपीरियंसेस नहीं, ये एक्सपीरियंसेस इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। लोगों को ये इंटेलेक्चुअल बेसिस पे एक्सपीरियंस होता है। उनका जितना ही ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, लोगों को उतना ज़्यादा और अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। और उन्हें उनकी भूख को पूरा करने के लिए, उनकी प्यास को पूरा करने के लिए लगातार इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। जिसने संगीत सीखा है, अगर वो 10 साल पुराना कोई संगीत सुना है तो लोगों को उस संगीत में रुचि नहीं आएगी। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा इंटेलेक्चुअल लेवल। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो आध्यात्मिक लेवल पे जीते हैं। इससे भी पर उन्हें ना तो अपने शारीरिक ज़रूरतों में कोई बहुत सरोकार है, और ना ही उन्हें मानसिक ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। उनकी खोज अलग है, उनकी प्यास अलग है, उनकी जो जो कुछ वो ढूंढ रहे हैं वो कुछ अलग है। वो अंदर जाते हैं, अपने मन के अंदर, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, और जो मैं कर रहा हूं क्या वही सही है। ये सब प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। ये मानसिक लेवल नहीं, ये आध्यात्मिक लेवल।
जब आप उन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों से बाकी लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं या फिर जो बॉडी लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे ऊपर उठ जाते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो ये लेवल होता है आध्यात्मिक लेवल। गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है, जब उनके जीवन में पहला फेज हो गया, यानी शारीरिक जरूरतों का, भूख प्यास सब कुछ, उनको लगने लगा कि जीवन जो मैं जी रहा हूं वो जीवन जीने लायक है भी या नहीं। इसको खोजना चाहिए, पता करना चाहिए कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। ये जानने के लिए वो अपना सारा राजपाट, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के जंगल के लिए चले गए और फिर वहां उन्होंने तपस्या की, पूजा अर्चना जो भी लोगों ने बताया वो सब कुछ किया, योग और मेडिटेशन सब कुछ किया, और ये जानने के लिए लगे रहे कि आखिर जीवन का मतलब क्या है। तो जब पहला लेवल उनका गया, गिर गया, पहला लेवल शारीरिक लेवल, वो जरूरतें अब नहीं रही, अब सांसारिक सुखों में उनको रस नहीं आता था, आनंद नहीं आता था जिन चीज़ों पे और लोगों को आनंद आता है। अब उन्हें म्यूजिक में भी आनंद नहीं आता था, अब उन्हें संगीत में भी आनंद नहीं आता था, दूसरा लेवल भी गया। अब तीसरा लेवल था उनकी खोज का, और वो लेवल था आध्यात्मिक लेवल। वो ये जानना चाहते थे कि वो क्यों पैदा हुए हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, लोग क्यों आते हैं इस दुनिया में और उनके जीवन का क्या पर्पज। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग काल्पनिक कहानी है इसको लेकर के, कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, उसके बाद सारे देवता उनको मिलने के लिए आए, देखने आए कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी कैसा लगता है। तो सारे देवता सामने खड़े हुए थे और बुद्ध जी अपनी योग मुद्रा में बैठे हुए थे। इसके बाद बुद्ध को अचानक मन में ख्याल आया, एक प्रश्न उठा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद जो कि सब कुछ उन्होंने जान लिया, जो कुछ भी जानना था, तो फिर जीना क्यों चाहिए, अब क्यों जीना है। उन्होंने अपनी ये दुविधा देवताओं के सामने रखी और उनसे पूछा कि देव, आप लोग मुझे ये बताओ कि अब मेरे जीवन का पर्पज क्या है, अब मुझे आगे क्यों जीना चाहिए। मैंने तो सब कुछ जान लिया, इस दुनिया में हर जो चीज जानने लायक है वो मैंने जान ली, सारा ज्ञान मुझे मिल गया, अब मुझे लगता है मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। देवता थोड़ी देर के लिए तो असमंजस की स्थिति में आ गए, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो किसी ने पूछा न था, पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था। तो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद देवताओं ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं, चूंकि आपको तो ज्ञान मिल गया, आपको तो सारा ज्ञान मिल गया, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो कहीं अटके हुए हैं, भटके हुए। क्या आप नहीं चाहते कि आप उनको रास्ता दिखाएं, आपकी तरह वो भी ज्ञान प्राप्त करें, वो भी अपने जीवन को धन्य करें। क्या आप नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा मेहनत करने पे, आपके थोड़े से प्रयास से अगर किसी का जीवन बदल जाता है, तो आप कोशिश नहीं करना चाहेंगे? क्या आप लोगों की मदद नहीं करना चाहेंगे? ये बात सुन करके बुद्ध को एहसास हुआ कि हाँ, अभी तक तो जो मैं जीवन जी रहा था वो सिर्फ मैं अपनी जरूरतों के लिए जी रहा था, अपने लिए जी रहा था। जो ज्ञान भी मैंने पाया वो सिर्फ मैंने पाया, अपनी जरूरतों के लिए पाया, अपने जीवन को धन्य करने के लिए पाया। लेकिन दूसरों का क्या?
बहुत सारे लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को इस ज्ञान की जो बुद्ध ने पाया था उसकी जरूरत है। तो अगर ये ज्ञान लोगों को बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा? और इस बात के लिए क्या बुद्ध को जीना नहीं चाहिए? जब ये बात आ गई कि ज्ञान जो बुद्ध ने पाया है उसको बांटना भी चाहिए, तो जीने का पर्पज आ गया। तो जीने का पर्पज कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में खोजना होता है। बुद्ध की तरह सारे लोगों की जिंदगी में देवता ये बताने नहीं आते कि आपके जीवन का पर्पज क्या होना चाहिए। आपको अपना पर्पज खुद ही खोजना पड़ता है, आपको अपना पर्पज खुद ही बनाना पड़ता है। जो चारों तरफ आपके स्थितियां हैं उनका आकलन कीजिए और देखिए कि कितनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में से आप किन समस्याओं को हल कर सकते हैं, किन समस्याओं पे आप काम कर सकते हैं। लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वही आपका पर्पज बन जाएगा और फिर इससे लोगों की ज़िंदगी को आप बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ जो जीवन का पर्पज है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना और दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना, यही एक जीवन का अच्छा पर्पज हो सकता है। बाकी तो सारे लोगों को अपने पर्पज खुद ही ढूंढने होते हैं, खुद ही पता लगाना होता है कि हमें करना क्या है। हमें लाइफ मिल जाती है, भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि हमें करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करने होते हैं, हमें खुद ही पता लगाना होता है कि हमें करना क्या है। और वो पता लगाने का अच्छा तरीका है कि हम ये पता करें कि हम किन संघर्षों से गुजर रहे हैं, क्या हम उन संघर्षों को, परेशानियों को, उन मुश्किलों को कम कर सकते हैं, क्या हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं कि हर एक पल जो हम जीते हैं उसको हम बेहतर बनाएं, उसको हम अच्छा बनाएं। हम हर एक गुजरने वाले पल को एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाएं। न सिर्फ हम बॉडी, न सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल, बल्कि हम आध्यात्मिक लेवल पे भी अच्छा करने की कोशिश करें, हर एक लेवल को इम्प्रूव करें। इससे हमें न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि दूसरों को भी हम रास्ता दिखा रहे होंगे और उनकी लाइफ को भी हम और अच्छा बना रहे होंगे।